अब यह जो पंचीकरण हुआ है, इससे क्या बनेगा उसको थोड़ा सा देखना है। इससे जो बनता है वो इस प्रकार से यहां पर लिखा हुआ है। एक तो है कि हम जो हमारा जो शरीर, अभी हम जिस शरीर को लेकर के चल रहे हैं उसको स्थूल शरीर कहा जाएगा। वह 4 प्रकार का है, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज्ज। 4 प्रकार का है। कई का टेक्स्ट है, वेदांत सार पुस्तक है, वहां से टेक्स्ट लिया गया है। जरायुज, जरायु इस शब्द का अर्थ होता है जो गर्भ होता है। गर्भ एक वेस्टन में या एक थैली में रहता है जब तक जन्म नहीं लेता है। तो गर्भ में जो बच्चा है या जो कुछ जिसको आप भ्रूण कहे, तो वह भ्रूण जो है वह एक थैली में, एक वेस्टन में होता है। जो वेस्टन है उसको जरायु कहा जाता है, और उस जरायु से जो उत्पन्न होता है वह जरायुज। यह एक प्रकार के शरीर उत्पत्ति होती है। दूसरा है अंडज। अंडों से जो उत्पन्न होते हैं, विशेषता पक्षी और ये सर्प इत्यादि जो होते हैं, ये अंडों से उत्पन्न होते हैं। और है स्वेदज। स्वेद मतलब स्वेट, घाम। वह स्वेद जो है उससे उत्पन्न होने वाला, जैसे कि हमारे सर में कुछ कुछ वो उसको क्या कहें, डैंड्रफ नहीं, वो डैंड्रफ तो केवल मृत पेशिकाएं होती है, जुएं। हाँ जी, ये वाले जो है वो उस प्रकार के वह स्वेदज कहे गए हैं। और उद्भिज्ज ऐसा चौथा प्रकार का शरीर दिखाई देता है, उद्भिज्ज। उद्भिद मतलब ऊपर की ओर फोड़ के निकलना। तो जैसे हम बीजावाप करते हैं भूमि में, तो वो बीज जो है उसको अनुकूल परिस्थिति हो जाती, पानी वानी मिल गया कि वह अंकुरित होकर के जमीन को ऊपर ऊपर की ओर से ही फोड़ के निकलता है। अंकुर नीचे की ओर नहीं घुसता है, नीचे की ओर मूल जाते हैं और उसका स्वभाव ही ऐसा है, जो कुछ हो वो ऊपर की ओर मुंह करके निकल के आता है। तो वह जो अंकुर है वह उद्भिद करता है, ऊपर की ओर भेदता है भूमि को। तो ऊपर की ओर भेद करके जो जन्म लेते हैं ऐसे उद्भिज्ज, तो इसमें वनस्पति आ जाएगी। तो इस प्रकार के 4 प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं। ये सब स्थूल शरीर इनको कहा जाएगा। स्थूल शरीर इसलिए कहा जाएगा कि यह जिन विषयों को भोगते हैं या अनुभव करते हैं वह विषय स्थूल होते हैं, और इसीलिए यह शरीर स्थूल शरीर कहा गया है। स्थूल शब्द का सामान्यतः यह अर्थ है कि मोटा, नहीं, ऐसा इस अर्थ में यह शब्द यहाँ व्यवहार नहीं हुआ है। यहाँ पर स्थूल शब्द का अर्थ, स्थूल शरीर ऐसा कहने के पीछे तात्पर्य यह है कि इस शरीर के द्वारा जो उपभोग लिए जाते हैं, हम जो खाना खा रहे, देख रहे, अभी सुन रहे हैं, संगीत सुना, जो कुछ है, जितने सब हमें इंद्रियों के द्वारा भोग मिलते हैं वह सभी भोग स्थूल भोग है। और ये स्थूल भोग जिस शरीर से लिए जाते हैं उस शरीर को स्थूल शरीर कहा जाता है। तो जो शरीर स्थूल है ऐसा समास न करके स्थूल उपभोगों को भोगने वाला या भोगने का माध्यम या साधन जो है वह स्थूल शरीर है, ऐसा यहाँ पर लेना चाहिए। तो यहाँ पर जरायुजानी, जरायुभ्यो जातानि मनुष्य पशु आदीनि, अंडजानी अंडेभ्यो जातानि पक्षीपन्नगादीनि, स्वेदजानी स्वेदेभ्यो जातानि यूक मश, उनको यूक कहते हैं, वो जो सर में होते हैं यूक। तो क्या कहा तुमने? जुए। हाँ, वो तो वो य का ज हो गया ना, जुए है, ठीक। और उद्भिद जानी भूमिम उद्भिद्य जातानि, भूमि को ऊपर की ओर फोड़ करके निकलने वाले लता वृक्षादीनि। इस प्रकार से चार प्रकार से स्थूल शरीर होते हैं। यहाँ पर एक थोड़ा सा ध्यान देने वाला मुद्दा यह है कि यह जो यहाँ 4 शरीर बोले गए हैं उसमें से लता वृक्ष इत्यादि भी है। तो वेदांत मत में लता वृक्ष इत्यादि जो है वह भी जीव ही है, वो निर्जीव हमने कभी भी नहीं कहे हैं। वह शरीर है और उसमें शरीर ही है, उसमें एक सूक्ष्म शरीर आएगा। तो यह जीव है, सजीव है, चेतन है,
यह कुछ हजारों वर्षों से वैदिकों की अवधारणाएं है। अभी वो पश्चिम बंगाल के जो वैज्ञानिक है उन्होंने प्रयोग के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया, इसलिए उनको कुछ पुरस्कार मिला 100 साल पहले, तो वो बात अलग है। तो उन्होंने ये भी दिखाया कि इन पक्षियों, ये वनस्पतियों को भावनाएं भी होती है, तो ऐसा कुछ उन्होंने प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया। वो एकदम विदेश स्तर पर उनको पुरस्कार इत्यादि मिला। तो ये हुए 4 प्रकार के शरीर, 4 प्रकार के शरीर, लेकिन है स्थूल शरीर ही। अब 4 प्रकार के शरीर तो बने, लेकिन उनको अन्नपान आदि चाहिए, तो उसके योग्य जो अन्नपान है, पेय पदार्थ और अन्न खाने के लिए जो कुछ है, वह भी यह जो पंचीकृत महाभूत है इसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो पंचीकृत महाभूतों की उत्पत्ति तो हमने करा ली, लेकिन उन महाभूतों से 4 प्रकार के शरीर जो बने हैं उनके लिए योग्य या उचित अन्नपान आदि की भी उत्पत्ति महाभूतों से ही होती है। अब शरीर बन गए, अन्नपान आदि हुए, लेकिन बनते कहाँ, रहते कहाँ पर है? तो वह जो होते हैं उसके, जैसे हम जिस भूमि पर रह रहे, जो जिस लोक में रह रहे, उसको भूलोक कहा जाता है। भूलोक कहा गया है। अब इसके ऊपर भूवर लोक है, स्वर लोक है, महर लोक है, जन लोक है, तप लोक है और सत्य लोक है। तो भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम, ऐसे 7 लोक भूमि से लेकर के ऊपर की ओर, और नीचे की ओर और 7 बनते हैं। वो अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल, ऐसे 7 नीचे की ओर है। ऐसे चतुर्दश भुवन, 14 भुवन बनते हैं। जैसे हमारा एक भुवन है पृथ्वी, वैसे यह कुल मिलाकर के 14 भुवनों की उत्पत्ति होती है। और यह सब भुवन मिला करके, सभी भुवनों को यदि मिला दिया जाए और ऐसा सोचा जाए कि एक अंडे के अंदर है पूरा कुल मिलाकर के, ऐसा बड़े आकार का अंडा, तो उसको कहते हैं ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड क्या है? तो चतुर्दश भुवनों का समुदाय है, इसको ब्रह्मांड कहा गया है। और इस ब्रह्मांड में, इन चतुर्दश भुवनों में यह 4 प्रकार के शरीर रहते हैं, और उनके लिए उचित अन्नपान आदि की व्यवस्था हो जाती है। यह है ब्रह्मांड, यह है वास स्थान, और उसमें रहने वाले 4 प्रकार के शरीर, और उन शरीरों के योग्य उचित अन्नपान आदि। यह जो सृष्टि हुई अब तक, यहां हमारी सृष्टि प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इससे और अधिक कोई सृष्टि वेदांत ने नहीं बताई है। यहां तक सभी सृष्टि हो गई। अब इसमें जो हमें दिखता है वो सब उसी पंचमहाभूतों के द्वारा ही रचित है, ऐसा लेना है। अब यहां पर एक प्रश्न का थोड़ा सा समाधान कर लेते हैं कि ऊपर की ओर क्या और नीचे की ओर क्या है ना। तो कभी कभी कुछ कुछ स्थान पर ऐसा लिखा आएगा कि नीचे की ओर मतलब ये जो हमारा भूतल है इसके अंदर नीचे। जैसे हम कुआं खोदते हैं, तो कुआं खोदते खोदते नीचे चले गए तो एक अतल लगेगा, वितल लगेगा, फिर सुतल लगेगा। ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं है। वो कुछ कुछ जगह पर ऐसे उल्लेख मिलते हैं और बड़े अटपटे हैं, और उसके कारण वो समस्या हो जाती है, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं है। यहां पर ये जो लोक है, वह जैसे पृथ्वी एक लोक है, ऐसे ये तो नहीं कह सकते कि विभिन्न ग्रह है या विभिन्न गैलेक्सीज है उस पर है। वो कहना कठिन है कि वो इसका तात्पर्य कहाँ जा रहा है, लेकिन इतना इससे कहना है कि हम एक प्रकार के जो हम जिस स्तर में हैं, हमारे जो जितने जो कण जो कुछ ये है, इससे जो बने, हम एक वाइब्रेशन के एक स्तर में हैं। हमारी एक शरीर की स्थूलता सूक्ष्मता जो है वो है, और उस स्तर में है। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि ये हवा होते हुए इससे हम गुजर जाते हैं, कांच होते हुए प्रकाश उसको पास कर जाता है। कांच प्रकाश के लिए बाधक नहीं है प्रवास करने के लिए, उससे वो आर पार निकल जाता है प्रकाश। तो वैसे इससे हमें क्या पता चलता है कि कांच स्थूल है और प्रकाश सूक्ष्म है उससे।
तुलना से, तो प्रकाश के लिए वह बाधक नहीं है। वैसे हवा तो नहीं गुजर सकती। तो ये जो है, यह जो सूक्ष्मता है, यहाँ पर बताने का तात्पर्य यह है कि ये सूक्ष्म स्तर है। तो ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म स्तर है जिसको हम कहेंगे ये भू भुवः स्वहा महा जनः तपः सत्यम इत्यादि, जो अलग अलग वाइब्रेशन के अपने अपने स्तर है, उस स्तर पर ये लोग बने। ये भी हो सकता है कि हम जहां रह रहे उसी स्तर पर वो वाइब्रेशन का स्तर बना करके रह रहे। जैसे हमें पता चलता है कि भूत होते हैं, भूत पिशाच इत्यादि, वो हमारे इर्द गिर्द भी हो सकते, होते भी है, लेकिन कुछ कुछ लोगों को दिखते, जिनका वो गण, वो भूत गण इत्यादि जो होता है, उनको दिखाई देते हैं, अन्य लोगों को नहीं दिखते हैं। या कभी किसी प्रसंगवश किसी को दिखाई दिए तो अलग बात है, लेकिन जिनका वो गण होता है उन लोगों को वो दिख ही जाते हैं, उनसे बचते नहीं है। तो वो जो है वह अपने वाइब्रेशन के स्तर में है, और वो हमारे साथ ही यहाँ पर या आसपास में होते हुए भी कुछ लोगों को पता चलते हैं और कुछ लोगों को पता नहीं चलते हैं। और हमारे जो घर है, उसकी दीवारें, दरवाजे, जो कुछ है, वो भूतों को बाधक नहीं होते, उससे वो आर पार कर लेते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि उनका जो स्तर है वो वाइब्रेशन का अलग स्तर है। हमारी ये जो पृथ्वी के जो हमारे लिए जो बंधन होते, दरवाजा, दीवार, वो उनके लिए बंधन नहीं होते हैं, उनकी सूक्ष्मता होती है इसलिए। तो ये जो है, इस प्रकार के ये चतुर्दश भुवन है। चतुर्दश भुवन मिलाकर के ब्रह्मांड होता है, उसके अंदर ये 4 प्रकार के शरीर है, और उसके योग्य अन्न पान आदि, यहाँ तक सृष्टि प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है।